के समय पे भी एक ऐसे बाबा हैं जिन्हें भक्त कृष्ण का अवतार बताते हैं। इनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं, फिर भी वे जिंदा हैं। वे मानते हैं कि उनके अंदर कुछ ऐसा है जो उनसे यह सब करवाता है। फेमस क्रिकेटर विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने इनका आशीर्वाद लिया है। सादे कपड़े और माथे पर चंदन लगाए महाराज जी की सादगी देखकर लोग उनके दीवाने हो गए। आज वे इतने फेमस हो गए हैं कि लोग वृंदावन सिर्फ उनसे मिलने जाते हैं। तो क्या यह बाबा सच में भगवान के अवतार हैं? क्या है इनकी जीवन यात्रा और कैसे आप इनके दर्शन पा सकते हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कलयुग के भगवान प्रेमानंद जी महाराज की असली सच्चाई। प्रेमानंद जी महाराज को पहले ज्यादातर लोग नहीं जानते थे, लेकिन फिर जनवरी 2023 में विराट और अनुष्का प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए पहुंचे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया, जिसके बाद प्रेमानंद जी महाराज चारों ओर छा गए। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ऐसा क्या है इन बाबा में जो इतने बड़े क्रिकेटर बाकी फेमस बाबाओं को छोड़कर सिर्फ इनसे मिलने गए। इस प्रश्न ने लोगों को प्रेमानंद जी महाराज को जानने और समझने पर मजबूर कर दिया। वैसे आपको बता दूं कि जब विराट और अनुष्का बाबा से मिलने गए तब बाबा उन्हें जानते भी नहीं थे। तो क्या प्रेमानंद जी महाराज सच में इतने साधारण हैं? प्रेमानंद जी महाराज का जन्म 1969 में कानपुर के एक छोटे से गांव आखिरी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडेय था। उनके घर का माहौल काफी धार्मिक था। उनके दादाजी पहले ही संन्यास ले चुके थे और बाद में उनके पिता श्री शंभू पांडेय ने भी संन्यास ले लिया। उनकी माता श्रीमती रमा देवी भी भगवान की भक्ति में लीन रहती थी और उनके बड़े भाई घर में गीता का पाठ किया करते थे। इन्हीं सब कारणों से प्रेमानंद महाराज का भी रुझान भक्ति की ओर मुड़ गया। जब वे महज 5वीं कक्षा में थे तब उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया और गीता प्रेस प्रकाशन की श्री सुखसागर गीता पढ़ना भी शुरू कर दिया। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, उनके मन में अपने जीवन को लेकर कई सवाल उठने लगे। एक दिन वे सोचने लगे, एक ऐसा भी दिन आएगा जब मेरी माता और पिता नहीं रहेंगे। फिर ऐसे में मुझे प्यार कौन करेगा? क्या कोई ऐसी चीज है जो हमेशा मुझे प्यार करे, हमेशा मेरे साथ रहे? उन्होंने अपनी पढ़ाई पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्हें लगने लगा कि क्या यह पढ़ाई मेरे आध्यात्मिक जीवन में काम आएगी? इन्हीं सभी प्रश्नों के चलते उन्होंने मात्र 13 वर्ष की उम्र में, जब वे 9वीं कक्षा में थे, तभी अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़कर वे काशी आ गए और वहां आकर जब उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को अपना लिया तो उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया। बाद में उन्होंने संन्यास भी ले लिया, जिसके बाद उनका नाम स्वामी आनंद दास रखा गया। काशी में महाराज जी गंगा जी के घाट के किनारे रहा करते थे और दिन में 3 बार गंगा में स्नान किया करते थे। इसके बाद वे वहीं एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर गंगा जी और महादेव का ध्यान किया करते थे। जब भूख लगती तो पास में ही भिखारियों की पंक्ति में बैठकर भिक्षा ग्रहण करते। वे दिन में लगभग 10 से 15 मिनट तक ही भिक्षा लेने बैठते। अगर इतने में कोई भिक्षा दे देता तो ठीक, नहीं तो महाराज सिर्फ गंगा जल पीकर ही गुजारा कर लेते। कई बार तो वे सप्ताहों तक सिर्फ गंगा जल पीकर ही जीवित रहते थे। उनके सिर पर छत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने किसी भी स्थान पर रहने का त्याग कर खुले आसमान के नीचे रहने का निश्चय किया था। कड़ाके की ठंड में भी महाराज जी अपनी इस कठोर दिनचर्या को पूरी निष्ठा से निभाते थे। महाराज जी कहते हैं, भगवान की कृपा से मुझे आज तक सर्दी बुखार छू भी नहीं पाया। काशी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन असली मुसीबत तब आई जब उन्हें पता चला कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 साल बचे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आज 20 साल बाद भी बाबा जीवित हैं। तो आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे? इसे समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि महाराज जी का जुड़ाव कृष्ण और राधा रानी से कैसे हुआ और वे कैसे कहलाने लगे कृष्ण के अवतार। प्रेमानंद जी ने अपना लगभग आधा जीवन काशी में ही बिताया, लेकिन फिर एक दिन उनके मन में वृंदावन जाने का विचार आया, पर उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन जब वे ध्यान कर रहे थे तब एक साधु उनके पास आए और बोले, भाई जी, श्री राम शर्मा आचार्य ने काशी के कॉलेज में कुछ धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिसमें दिन में चैतन्य लीला और रात में रासलीला होगी। इतना कहकर वह साधु उन्हें साथ चलने के लिए जिद करने लगे। शुरुआत में महाराज जी ने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें अकेले रहना पसंद था, लेकिन आखिर में इसे भगवान की इच्छा समझकर वे जाने के लिए तैयार हो गए। दिन का समय था, चैतन्य लीला चल रही थी। महाराज जी ने पूरी चैतन्य लीला देखी और उन्हें यह देखकर इतना आनंद आया कि वे शाम को रासलीला शुरू होने से पहले ही वहां पहुंच गए। महाराज जी लीला में इतने मग्न हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब 1 महीना बीत गया। लेकिन फिर वृंदावन से आए कलाकारों के वापस जाने का समय आ गया। अब महाराज जी परेशान हो गए। उन्हें लगा कि अब वे कृष्ण और राधा जी की लीला देखे बिना नहीं जी पाएंगे। फिर उन्होंने सोचा, ऐसी रास लीलाएं तो वृंदावन में रोज होती होंगी। इसलिए उन्होंने रंगमंच के संचालक से बात करने का निर्णय लिया। उन्होंने संचालक से प्रार्थना की, मुझे आपकी सेवा करने दें ताकि मैं यहाँ रहकर लीला का आनंद ले सकूं। लेकिन संचालक ने मना कर दिया और कहा, बाबा, आप एक बार बस वृंदावन चले आइए, फिर बांके बिहारी आपको स्वयं ही नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद महाराज जी ने फिर से अपनी साधना शुरू कर दी। वे सुबह उठते, स्नान करते
भगवान का ध्यान करते, लेकिन इन सब के बीच उनके मन में सिर्फ एक ही विचार आता था, मुझे वृंदावन जाना है। उन्हें लगने लगा कि अब वे कृष्ण और राधा जी की लीला देखे बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। एक दिन वो तुलसी घाट पर ध्यान कर रहे थे, तभी संकट मोचन हनुमान मंदिर के बाबा युगल किशोर उनके पास प्रसाद लेकर आए और उन्हें दिया। पहले तो प्रेमानंद जी ने मना कर दिया क्योंकि वो उन्हें जानते नहीं थे, लेकिन बाबा युगल किशोर ने उन्हें कहा कि उन्हें अंदर से प्रेरणा आई है कि यह प्रसाद आपको ही देना चाहिए। इतना सुनने के बाद प्रेमानंद जी ने प्रसाद खा लिया। बाबा ने उन्हें अपनी कुटिया में चलने के लिए कहा, लेकिन प्रेमानंद जी ने यह कहकर मना कर दिया कि वो सन्यासी हैं और किसी गृहस्थ के घर नहीं जाते हैं। तब उन्होंने बताया कि वो भी सन्यासी हैं, जिसके पश्चात वो उनके साथ चले गए। युगल किशोर जी ने उन्हें अपने हाथ से दाल चावल बनाकर खिलाई, लेकिन प्रेमानंद जी को तो वृंदावन जाने की भूख शांत करनी थी, इसलिए उन्होंने बातों ही बातों में युगल किशोर से पूछा कि क्या वे उन्हें वृंदावन भेज सकते हैं। उन्होंने तुरंत ही इस बात के लिए हामी भर दी। उस समय काशी से मथुरा के लिए कोई डायरेक्ट रेलगाड़ी नहीं थी, तो महाराज जी युगल किशोर के साथ चित्रकूट आ गए और वहां दोनों 3-4 दिन रहे। फिर चित्रकूट से युगल किशोर ने महाराज को मथुरा जाने वाली गाड़ी में बिठा दिया। उस ट्रेन में महाराज जी को 2 लोग मिले जो उनकी बातों से काफी प्रभावित हुए। वे दोनों प्रेमानंद जी को कुछ पैसे देना चाहते थे, लेकिन प्रेमानंद जी ने मना कर दिया। तब उन दोनों ने कहा कि हम भी मथुरा जा रहे हैं, तो आज आप हमारे ही साथ विश्राम कर लीजिए और फिर कल वृंदावन चले जाना। महाराज जी मान गए। फिर उन दोनों ने मथुरा में राधे श्याम गेस्ट हाउस के बाहर महाराज जी को बैठाया और बोले कि हम अंदर जा रहे हैं और थोड़ी देर में आपको बुलाएंगे। रात का समय था और ठंड काफी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी महाराज जी इंतजार कर रहे थे। बहुत समय बीत गया, लेकिन कोई बुलाने नहीं आया। रात्रि के 11 बजे के आसपास का समय हो रहा था। तभी एक सज्जन आए और बोले, महाराज जी इतनी ठंड में ऐसे अकेले बाहर क्यों बैठे हो? इसके बाद महाराज जी ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, जिसके पश्चात वे सज्जन उन्हें अपने घर ले आए और पेट भर स्वादिष्ट भोजन कराया। अगले दिन महाराज सबसे पहले यमुना में स्नान करके सीधे केशव के दर्शन के लिए पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दर्शन किए, वे जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे, क्योंकि वे इतनी दूर केवल श्री कृष्ण के लिए आए थे। उन्हें ऐसा लगने लगा मानो जीवन का सार मिल गया हो। उन्हें लगने लगा कि अब तक का पूरा जीवन केवल भाग दौड़ में व्यतीत हो गया। असली सुकून तो यहाँ है। वे बस अब फूट फूट कर रोए जा रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी ध्यान न रहा कि कहाँ खड़े हैं और क्या कर रहे हैं। उन्हें कौन कौन देख रहा है, वे तो बस रोए जा रहे थे। मंदिर में आए अन्य लोग आश्चर्यचकित हो गए। यह दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था मानो आज भगवान खुद अपने भक्त पर दुलार प्रकट कर रहे हों। कुछ देर में देखते ही देखते महाराज जी के चारों तरफ दर्शनार्थियों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग उन्हें फूल माला चढ़ाने लगे, तो वहीं कुछ लोग उनके चरणों में गिरने लगे। तभी एक दर्शनार्थी बोला, बाबा मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप मुझे आदेश दें। महाराज जी ने कहा, मेरी तो सिर्फ एक ही इच्छा है कि आप मुझे किसी भी तरह वृंदावन भेज दें। उन भक्तों ने महाराज जी के लिए गाड़ी की व्यवस्था की और उन्हें वृंदावन के लिए रवाना कर दिया। उस गाड़ी वाले ने महाराज जी को रमण रेती में उतार दिया और कुछ देर घूमने के बाद महाराज जी की भेंट संत श्री श्याम सखा जी से हुई। उनसे उन्होंने निवेदन किया, मैं बिहारी जी के दर्शन करना चाहता हूँ, यदि 3-4 दिन रुकने की व्यवस्था हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। इस प्रकार महाराज जी ने वृंदावन वास और ब्रज मंडल का खूब आनंद लिया। महाराज जी के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव थे, लेकिन अब उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आ गया था जो उन्हें राधा रानी के बहुत करीब ले जा चुका था। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि जब वे 35 वर्ष के थे तो उनके पेट में काफी दर्द शुरू हो गया था, जिसके कारण उन्होंने रामकृष्ण मिशन में अपनी जांच कराई। तब डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनकी दोनों किडनियां आधे से ज्यादा खराब हो चुकी हैं। उन्हें पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज नामक रोग था। दरअसल इस बीमारी में किडनी पर गांठें हजारों की संख्या में बन जाती हैं और कभी कभी तो किडनी फटने का भी डर रहता है। ये बीमारी ज्यादातर जीन्स में होती है, जो माता पिता से बच्चों में आती है। पर इसे चमत्कार ही कहा जा सकता है कि आज भी महाराज जी जिंदा हैं, लेकिन उन्हें आज भी रोज डायलिसिस करवाना पड़ता है। हमें कह रहा था डॉक्टर 2.5 से 5 वर्ष में मर जाओगे, अब 18-20 वर्ष होने जा रहे। अब अगर पता लगाया जाए डॉक्टर है कि नहीं। अब करते हैं उनके दर्शन की बात। प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए आपको सबसे पहले वृंदावन आना होगा। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो मथुरा रेलवे स्टेशन पर उतर सकते हैं, वहां से आपको वृंदावन जाना पड़ेगा। वृंदावन में रात के 2 बजे से 4 बजे के आसपास परिक्रमा मार्ग पर वे दूसरे साधकों के साथ परिक्रमा करते हुए मिल जाएंगे। यहाँ हजारों लोग सुबह उनके दर्शन करते हैं। उनके आश्रम का नाम श्री हित राधा कोली कुंज है, जो कि भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के पास स्थित है। वहां सुबह 4 बजे से 5:30 बजे तक वे सत्संग करते हुए मिल जाएंगे। इसके बाद आरती होगी। इसके अलावा हम महाराज जी से प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जिसे एकांतिक वार्तालाप कहा जाता है। यह पूरी तरह निःशुल्क है, जिसमें शामिल होकर आप अपनी मन की जिज्ञासाओं और समस्याओं का समाधान सीधे महाराज जी के सामने बैठकर कर सकते हैं। महाराज जी भी बड़े प्यार से भक्तों द्वारा पूछे गए सवालों का श्री जी की प्रेरणा से उत्तर देते हैं। ऐसे ही सवाल जवाब हम अक्सर सोशल मीडिया पर भी देखते हैं। इस वीडियो से हमने सीखा कि अगर सच्चे मन से खुद को भगवान की भक्ति में लगाकर दुनिया के काम करते हैं तो भगवान हर कठिन परिस्थिति में हमारी सहायता करते हैं और हमें हर वो चीज बिना मांगे ही दे देते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है।
अगर आप आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।